हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे 11th के अकाउंटेंसी में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हो तो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद दिला दूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को समझा था। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस थी, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। इन मॉडर्न अप्रोच वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एक बार रिमाइंड कर ले ताकि डेबिट और क्रेडिट के रूल को हम इजली समझ पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था मॉडर्न अप्रोच। इन मॉडर्न अप्रोच वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: असेट्स अकाउंट्स, liability account, capital account, revenue account, and expenses account. And in traditional approach, we have 3 types of accounts: personal account, real account, and nominal account. अगर आप ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ गए हैं तो फिर हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को भी आसानी से समझ लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ऐसा इसमें नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में आपने पढ़ा है 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट: असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। इन केस ऑफ असेट्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें तो व्हेन असेट्स इंक्रीज इट विल बी डेबिट एंड असेट्स डिक्रीज इट विल बी क्रेडिट। यानी जब भी आपका असेट्स बढ़ेगा तो वो डेबिट करना है और घटेगा तो वो क्रेडिट करना है। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि असेट्स बढ़ रहा है, घट रहा है। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फॉर कैश, ऐसे में आपका गुड्स असेट से बढ़ रहा है और कैश आपका भी वो भी असेट से लेकिन वो घट रहा है। तो एक तरफ आप गुड्स को डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट करोगे। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। इन केस ऑफ लायबिलिटी ये असेट्स का बिल्कुल उल्टा अप्लाई होता है डेबिट क्रेडिट रूल। व्हेन द लायबिलिटी डिक्रीज इट विल बी डेबिट एंड लायबिलिटी इंक्रीज इट विल बी क्रेडिट। अब इसमें कैसे हुआ देखो, जब आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पर, व्हेन द गुड्स वर परचेज ऑन क्रेडिट, एक तरफ आपका गुड्स बढ़ रहा है डेबिट होगा, एक तरफ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है बिकॉज गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो क्रेडिटर अगर इंक्रीज होगा यानी लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये बात है, आप ध्यान रखना कि जब भी कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट इक्वल होगा, मतलब इक्वल अमाउंट का। अगर डेबिट 50,000 है तो क्रेडिट भी 50,000 ही होगा। अब ये बात अलग है कि डेबिट में 25-25 हजार से 2 बार डेबिट है और क्रेडिट में एक ही बार 50,000 क्रेडिट है, बट दोनों होंगे इक्वल। अब कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में भी लायबिलिटी की तरह है। व्हेन द कैपिटल डिक्रीज इट विल बी डेबिट एंड कैपिटल इंक्रीज इट विल बी क्रेडिट। तो सीधी सी बात अब इसमें आगे आती है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, उस टाइम पे आपका कैश भी बढ़ रहा है, कैश असेट से वो डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होगी। तो ये आपको रूल ध्यान रखना है। असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों में डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की तो रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। जब भी एक्सपेंस होगा तो वो हमेशा डेबिट ही होगा, या तो एक्सपेंस होगा या नहीं होगा, होगा तो डेबिट होगा और नहीं होगा तो कुछ नहीं करना है। इसी तरह रेवेन्यू में आपको इनकम रिसीव होगी तो वो क्रेडिट होगी, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगी। समझ गए आप? यानी अगर आप रेंट दे रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और रेंट अगर ले रहे हैं तो ये एक्सपेंस नहीं है, इट विल बी रेवेन्यू, और रेवेन्यू है तो वो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी बात ये भी ध्यान रखना कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में एक ही चीज होती है। जैसे रेवेन्यू में केवल क्रेडिट ही होगा और एक्सपेंसेस में केवल डेबिट ही होगा। तो ये मैंने आपको रूल्स इसका समझा दिया। अब इसके ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो सामने स्लाइड में मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन दी है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इस ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो कि एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल, क्योंकि जब राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो राम के अकाउंट को हम कैपिटल कहते हैं, और वो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से तो कैश। एक तरफ आपका कैश है, एक तरफ आपकी कैपिटल है। कैश आपका असेट्स है और कैपिटल तो कैपिटल है ही। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी डेबिट, क्योंकि असेट्स का तो ये रूल है, असेट्स इंक्रीज इट विल डेबिट। और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैपिटल में जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होगी और वो डिक्रीज होगी तो डेबिट। यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज है तो क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कि भाई
डेबिट और क्रेडिट में ये बात खास ध्यान रखनी है कि जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है एक अकाउंट, उतने अमाउंट से अदर अकाउंट क्रेडिट भी होगा। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि डेबिट और क्रेडिट हम कैसे कर रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। स्टूडेंट, अब इस एग्जांपल में देखो फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो अब यहाँ पर आप देखो कि दो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर और कैश, एंड बोथ अकाउंट आर रिलेटेड टू असेट्स। तो इसमें हम पता है कि भाई असेट्स का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन असेट्स इंक्रीज इट विल डेबिट एंड असेट्स डिक्रीज इट विल क्रेडिट। अब फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो तो फर्नीचर ऑब्वियसली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वो डेबिट हो गया। और कैश आप पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो अब इस तरह से आप हर ट्रांजेक्शन में आप ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपको ये अप्लाई करना आ जाता है तो नो डाउट फिर आप समझ लो कि आपको जर्नल एंट्री भी इसलिए आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, तो आपने